श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज, एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल 12 दिसंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल मार्गशीर्ष माह, जिसे अगहन का महीना भी कहते हैं, उसकी अमावस्या है। इस अमावस्या को आपको पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा दिन है। इस वीडियो में मैं आपको अमावस्या को करने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के द्वारा जो उपाय बताए गए हैं उन्हें बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं पहले उपाय की ओर। आपको करना ये है कि एक बेल का फल लेना है, उसका गूदा निकाल लें और आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर भर लें। अमावस्या को बेल के फल में जो आपने पंजीरी मिलाई है उसको आपको अपने पूरे घर में सब जगह घुमाकर अपने पूरे परिवार का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर बेलपत्र के उस फल को दबा दीजिए। आपको यह उपाय सिर्फ एक अमावस्या ही करना है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके हर कार्य सफल होने लगेंगे। आप उन्नति के शिखर की ओर बढ़ जाएंगे। यह उपाय आपको केवल सुबह 10 बजे से पहले ही करना है। इस उपाय को करने से आपके घर का पितृदोष, वास्तुदोष और काल सर्प दोष तीनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजीरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज, केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे। मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे। 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही। तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो। उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज, उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। तो चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। यह उपाय पंडित जी ने डोलेश्वर शिव महापुराण की कथा में बताया गया है। यह बहुत ही आसान उपाय है। इसमें आपको चंदन से 7 बिंदी लगानी है। तो पहली बिंदी आपको गणेश जी के स्थान पर लगाना है, दूसरी बिंदी आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाना है, तीसरी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लगाना है और चौथी बिंदी आपको ऊपर जो जलाधारी होती है उसमें से पानी टपक रहा होता है उस स्थान पर लगाना है। अगर मान लो आपने यह उपाय जिस मंदिर में किया है उसमें जलाधारी नहीं लगी है तो आपको शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए जया, विषहरा, शाम्भवी, बारी, दौतली, देव, 5 को स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग पर ही लगाना है। और 5वीं बिंदी आपको माता पार्वती जी के हस्तकमल पर लगाना है। 6वीं बिंदी आपको नंदी जी के दोनों सिंग पर लगाना है, नंदी जी के जो दोनों सींग होते हैं उन पर लगाना है और 7वीं बिंदी आपको शिवलिंग पर लगाना है। इस तरह से गुरुजी ने इस उपाय को बताया है। जो आपके जैसे पितर आपके जो अधोगति में मर गए हैं या फिर जो पितरलोक में जो हैं
वो इस उपाय को करने से वैकुंठ में वास करते हैं। इस उपाय से आपके पितृ खुश हो जाते हैं और आप जानते हैं अगर पितृ खुश हैं तो सब खुश हैं और पितृ के खुश होने से घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। तो चलते हैं अब आज के तीसरे उपाय की ओर। अगर आपके घर में क्लेश होता है, कार्य अटक जाते हैं, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही, घर में निगेटिविटी है, तो यह सब पितृदोष के कारण ही होता है दोस्तों। ऐसे में गुरुजी ने बहुत ही आसान उपाय बताया है। आपको करना ये है कि एक बेलपत्र, जल और पंचामृत लेकर अपने घर के पास के शिवालय में जाना है और बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, जैसे कि डंडी का भाग शिवलिंग की ओर हो, और अशोक सुंदरी के स्थान पर जो पंचामृत आपने बनाया है उस पंचामृत को चढ़ाना है। दोस्तों, पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनता है: दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। और फिर उसके बाद में आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। इस तरह से आपको इस उपाय को करना है और इस उपाय के करने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और चलते हैं अब आप आज के चौथे उपाय की ओर। जिन लोगों को रोगों ने घेर लिया है, बीमारी उनका पीछा ही नहीं छोड़ती, तो उन सबको यह उपाय करना यह है कि 1 लोटा जल और शहद लेकर शिवालय पहुंचना है और शिवलिंग पर शहद से ओम की आकृति बनानी है और जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है और चढ़े हुए जल को लोटे में लाना है और उसका कुछ भाग बेलपत्ती के पेड़ के नीचे चढ़ाना है और बाकी थोड़ा जल बचा जो लेना है उसको अपने घर पर, जैसे आप आ जाएंगे तो अपने घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको उसकी एक बिंदी लगा देनी है। इस उपाय को करने से आपके घर से रोग बीमारी सब दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सारे उपाय नहीं कर पाएँ तो आप इनमें से 1 या 2 उपाय तो आसानी से कर ही सकते हैं और उन्हें ज़रूर करें, क्योंकि कल 12 दिसंबर को अमावस्या के दिन पितरों को तृप्त करने का सबसे अच्छा दिन है और ये बहुत ही, जो मार्गशीर्ष महीना है वो सबसे बड़ा महीना है और ये बड़े महीने की अमावस्या है। और अगर आपको इस वीडियो में आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।